इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, आज हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो ये ग्लास स्फेयर है जिसका रेडियस उन्होंने दिया हुआ है, सेंटर को सी कह देते हैं, और रेडियस इज गिवन टू अस दैट इज 2 सेंटीमीटर। अपीयर्स टू बी एट 1 सेंटीमीटर। तो ग्लास बबल कहाँ अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स ये इमेज है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या कह दिया उसने, इमेज है। तो 2 सेंटीमीटर अगर यहाँ है तो 1 सेंटीमीटर लगभग यहाँ होगा, तो ये 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बताया उन्होंने इमेज बन रहा है। फ्रॉम दिस सरफेस व्हेन लुक्ड एट अलॉन्ग द डायमीटर, जब हम डायमीटर के अलॉन्ग ही देख रहे हैं, तो डायमीटर के अलॉन्ग यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बननी है इमेज। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, तो म्यू भी हमें गिवन है 1.5। फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ द एयर बबल, हमें एयर बबल की ट्रू पोजीशंस बतानी है। सी, ये एयर बबल जो था वो अंदर है, तो जो लाइट रेडिएशन ट्रेवल कर रही है वो हमें देखना है। अ स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फेयर, तो ये पूरा ग्लास स्फेयर है जिसके अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विच इज़ डेंसर। लाइट रेडिएशन कहाँ से कहाँ आने की कोशिश कर रही होगी, वो अगर मान लीजिए कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हुआ तो उधर से ये लाइट रेडिएशन बाहर की तरफ आ रही है, मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है। तो पहले तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देती हूँ कहीं पर भी। सो लेट अस से दिस इज़ योर नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल डाल दिया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है कि ये रेडियस है, तो अब हमें डायग्राम चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब जब आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल करेगा और वो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं इसको बेंडिंग अच्छे से दिखाई दे, तो इसलिए मैं यहीं पर बनाती हूँ। ये स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट इट विल लिटिल बिट बेंड, और बेंड करने के बाद जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है। तो ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ कह देते हैं। तो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बना। तो लाइट रेडिएशन कहाँ से कहाँ जा रही थी, यहाँ से गई और इधर बेंड हो गई, वहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, जाना स्ट्रेट चाहिए था लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। बस यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, रेयर से डेंसर जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, और आपका काफ़ी काम हो जाता है। रे डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प मिल जाती है। रूल्स याद रखिए, पोजीशन निकालनी है। तो लेंस स्फेरिकल सरफेस का सॉल्यूशन के लिए स्फेरिकल सरफेस का रिलेशन लेते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, डेंसर से रेयरर। तो डेंसर से रेयरर का फॉर्मूला था μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। तो ये फॉर्मूला है जब आप डेंसर से रेयरर में जाते हो। तो ये कहाँ के लिए, डेंसर टू रेयरर सरफेस के लिए। बस हमें सब कुछ दिया है, v दिया हुआ है, फाइनल इमेज की पोजीशन 1 सेंटीमीटर, u हमें निकालना है, r हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, μ1 एंड μ2 हमें मालूम है। सो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू। अगेन आप, ये आपका प्रिंसिपल पॉइंट है, यानी ऑप्टिकल सेंटर तो यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम बोल रहे हैं, ये पोल है। तो पोल से जब हम अंदर की तरफ मेजर करते हैं तो सारी कन्वेंशंस नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसलिए माइनस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कितना था, 1, तो माइनस मैंने लगा दिया है 1/1 एंड माइनस ऑफ 1.5। तो ये फॉर्मूले में ये, और u भी आपका नेगेटिव ही होगा, लेकिन अभी हमें उसकी कन्वेंशन लगानी नहीं है, अननोन की नहीं लगाते हैं पहले। अब यहाँ पर μ1 माइनस μ2 यानी 1 माइनस 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर -2। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल सिंपली गेट एन आंसर ऑफ -1.2 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्लास डम्बेल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ एंड ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो आपको कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर का पूरा डंबल का लेंथ था। मैंने ये फिगर बनाया है, पहले इसको भी कंपेयर करते चलते हैं तो समझने में आसानी होगी। 30 सेंटीमीटर जो है हमें लेंथ दे रखा था डंबल का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डंबल का दिया है 1.5, वो भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। हैज़ एंड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है वो 3 सेंटीमीटर दे रहा है, वो भी कर्व्ड सरफेस का, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा, कर्व्ड सरफेस का होगा। तो इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ, अगर ये टोटल 3 सेंटीमीटर है तो वो कर्व्ड सरफेस का पॉइंट कहीं यहीं कहीं आसपास ही होगा, एंड दैट वुड बी, लेट मी शो दैट 3 सेंटीमीटर बोला है। तो ये भी दिया हुआ है हमें, हैज़ एंड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एट वन एंड ओनली। तो एक ही एंड पे रिफ्रैक्शन करानी है, दूसरे एंड से नहीं करानी। उससे हमें बताना है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है 12 सेंटीमीटर दूरी पर
रेडियस ऑफ यानी पोल से यानी कर्व्ड सरफेस से हमने 12 सेंटीमीटर दूरी पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। द एंड ऑफ द डंबल अलोंग द एक्सिस, ओके एक्सिस के अलोंग ही हमने उसको रखा है, इन्होंने हाइट नहीं दी है तो हम वी विल अज्यूम कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। वैसे भी जितने भी कर्व्ड सरफेस के केसेस आते हैं स्फेरिकल सरफेसेस की या लेंस फार्मूला में, उनमें हम ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं लेते, उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट ही गिवन होते हैं उस केस के अंदर। तो ओ की पोजीशन हमें दे रखी थी, डंबल का लेंथ हमें दे रखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड एंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा था। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट गया स्ट्रेट कर्व्ड सरफेस पे हिट करेगा, लेकिन ये है रेयरर मीडियम और फिर है डेंसर मीडियम। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ दैट, अगर ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, क्योंकि इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है, तो ये सी है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, ये नॉर्मल पोजीशन है, सी और एन कह देते हैं इसको, दिस इज नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से रे आएगी, वो भी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, कहीं आई इमेज बन जाएगा। हमें आई की पोजीशन निकालनी है, दैट मीन्स हमें वी फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ बनी, वो फाइंड करना है। हम रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है रेयरर टू डेंसर वाला, और वो होता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ ही प्लेस करनी है। r रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 3। अब देखिए ये r पॉजिटिव होगा क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में रे है, तो r तो पॉजिटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये -12 हो गया। v हमने फाइंड आउट करना है, बाकी μ1 μ2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हमारे पास बच जाना चाहिए 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 0.5 बाई 3 माइनस 1 बाई 12। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1.5 माइनस 0.5 हमने ये रिलेशन ले लिया है, सॉरी ये 1 बाई यू को हम इधर ले आए हैं 1 बाई 12 को, एंड देन उसके बाद रिलेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास v की वैल्यू आ जाती है 18 सेंटीमीटर। सो आई हैव रिटन द आंसर, यू कैन क्रॉस चेक। मेनली डायग्राम समझ आना चाहिए, कैसे बनाया निकाला वो पता होना चाहिए। दिस इज़ NCERT शॉर्ट एग्जाम्पल है ये। तो लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन द कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स u भी आपको गिवन है, 100 दिया है, 100 सेंटीमीटर u, r दिया है 20 सेंटीमीटर, म्यू दिया है 1.5, और लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल ग्लास सरफेस। इसका मतलब हम रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। यहीं से पता चलता है कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, और दोनों के लिए फॉर्मूले में डिफरेंस है, तो इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आप वैल्यू पुट करनी है, μ1 हमारे पास है, μ1 क्या था, ये μ2 है, ग्लास की बात हो रही है, μ1 इज़ योर 1, r आपको पता है, u आपको पता है, v फाइंड आउट करना है। तो व्हेन वील प्लेस ऑल द वैल्यू 1.5 ये हो जाता है μ2, ये v रहेगा, दिस इज़ इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये यहाँ सॉल्व करने के बाद 0.5 बाई 20, और इसे हम उधर लेके जाएंगे, सो ये आ जाएगा आपके पास -1 बाई 100। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस तो v की रिलेशनशिप यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डायरेक्टली। क्वेश्चंस इसके सिंपल ही होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होता। हाँ, जहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मिरर आएंगे वहाँ थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस of the double convex lens is 10 centimeter and 15 centimeter. If the focal length is 12 centimeter, what is the refractive index of the glass? तो हमें ये लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं पॉइंट्स। हमें क्या क्या गिवन है, डबल कन्वेक्स लेंस बोला है, दैट मीन्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। रेडियाई और कर्वेचर अलग अलग है लेकिन दोनों डबल कन्वेक्स लेंस। तो हमें गिवन है R1 is equal to 10 and R2 is equal to 15 सेंटीमीटर। नाउ यू रिमेंबर कि R1 जो होता है वो इस ये वाले सरफेस के लिए R1 इस तरफ मिलेगा हमें, इस साइड, तो ये हो गया पॉजिटिव, R1 इज़ पॉजिटिव। लेकिन जो सेकेंड सरफेस के लिए R2 आपको निकालना है वो इस तरफ होता है, तो दैट विल बी माइनस ऑफ R2, वो नेगेटिव होगा। तो कन्वेंशन वाइज भी हमें ध्यान रखना है। फिर हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है μ-1 and 1 by R1 minus 1 by R of 2. So if you place the formula, आपको फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 1 by 12 एंड μ-1 हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो म्यू एज इट इज़ इसको यहीं रखेंगे। ये आपके पास 1 by 10 प्लस 1 by 15 आ जाता है, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस योर म्यू विल कम आउट टू बी 1.5।
तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट है, बट ओनली द कन्वेंशन, ओनली द डायरेक्शन, इसमें भी बच्चे गलतियाँ करते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रेडियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड f इज इक्वल टू 15, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें गिवन है, फोकल लेंथ भी गिवन है, इन एयर हैज़ द सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर, और ये भी गिवन है कि R1 R2 के इक्वल है फॉर बोथ द साइड्स। इफ़ इट इज़ इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, अब की बार म्यू जो हमें जिसमें इमर्स करना है लिक्विड वो 1.7 हमें दे रखा है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड। इन दिस क्वेश्चन हमने सीधा रिलेशन लगाते हैं 1 बाय फोकल लेंथ ओरिजिनल वाला जब आप ग्लास में था, एंड 1 बाय R1 माइनस, लेकिन उन्होंने बोला कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हैं तो 1 और एक माइनस में होगा, तो 1 बाय R माइनस एंड माइनस प्लस हो गए 1 बाय R, विच विल बी गिविंग यू 2 बाय R, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 2 बाय R लिख देती हूँ। सेम वे 1 बाय F डैश निकालेंगे हम, लेकिन अब की बार हमने दूसरा मीडियम लेना है, और वो मीडियम क्या था, ग्लास बाय लिक्विड ले लेते हैं उसे। म्यू ऑफ लिक्विड टू ग्लास लिखना होता है, लेकिन हम उसको ये म्यू ऑफ लिक्विड टू ग्लास को आप म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ लिक्विड भी लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया -1, एंड आपकी बार भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी रिलेशन से आएगा, नहीं 2 बाय R। आप इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा F डैश बाय F ओनली, दैट विल बी F डैश इज इनवर्स रिलेशन में हम ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं F डैश, तो वो रिलेशनशिप आपका नीचे की तरफ आएगा, तो म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ लिक्विड -1 एंड म्यू ऑफ ग्लास -1, ये रेशियो हमारे पास आ जाता है। बस हमें ये रेशियो सॉल्व करना है एंड विल बी एबल टू फाइंड आउट दी फोकल लेंथ। ऑल वैल्यूज़ आर गिवन। 1.5 हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, फोकल लेंथ भी दे रखा है, यानी ओरिजिनल फोकल लेंथ 15 भी दे रखी है, और लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। अब ये चीज़ भी क्लियर हो रही है क्योंकि आप देखिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो दिस फ्रैक्शन विल बिकम नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आंसर भी मैं लिख देती हूँ, दिच इज़ कमिंग आउट टू बी -63.75 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड आ जाते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल भी होंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू।